पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत, हवाबाजी, सिफारतकारी, तालीम, खेल, समाजी रवाबित, सनती ताउन, सयाहत और दीगर शोबे शामिल। वजीर आजम का चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार। ताजिक सदर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मुआहदों से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर इमाम अली रहमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से इक़दामात करेंगे। रेल और रोड लिंक के जरिए इलाकाई रवाबित को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान में शानदार इस्तकबाल, सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ताजिक सदर से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर बातचीत। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर भी हाजिरी। भूल रखे शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना पहुंचेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? नून लीग का कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर से राबिता। पीएसी की सरबराही के लिए 4 नाम मांग लिए। चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का खत उमर अयूब को मौसूल। अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन का इतलाक करती है। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। अगर आइन में इस सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मौजूदा सूरत हाल बन सकती है, आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा, ये उनका काम है, हमारा नहीं। बार बार कह रहा हूं, हमारे सामने जो आइन मौजूद है उसके मतन पर रहें। कुछ जजेस अक्लमंद होंगे, मैं उतना नहीं। मुल्क को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 में नहीं जा सकती। अटॉर्नी जनरल की अदालत से जेर गौर मामले तक रहने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आंखें बंद नहीं कर सकते। ये किसी पटवारी के अराजी के तनाजे का केस नहीं जो अपील तक महदूद रहे। अगर पूरी तस्वीर न देख सके तो फिर मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार को क्या करना है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। साबित हो चुका इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। एक सियासी जमात को इंतखाबात से ही बाहर कर दिया। आइन की संगीन खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। क्या इसे दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इनको आजाद करार नहीं दिया? क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? बानी पीटीआई की हिरासत बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाब नहीं बनता। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट लिखा, मामले का मुनासिब हल हिरासत की गैर जानिबदार तहकीकात करवाना है। आम इंतखाबात से कबल पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया, सियासी रैलियां रोकी गईं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी ज़ेरे इल्तिवा मुकद्दमात पाकिस्तान का दाखिली मामला। इन्हें मुल्की आईन और कानून आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, कई मकामात पर रिलीफ मिलना शफ़ाफियत और मुनसिफाना अदालती निज़ाम का मजहर है। पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, पीआर फर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने यूएन वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। उनका मकसद है मुल्क में इंतशार फैले और आग लगे। अगर अपने लीडर को रिहा करवाना है तो पाकिस्तान आकर बात करो। ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये लोग मुल्क और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाते हैं। जानता हूं लंदन में बैठे लोगों को पैसे कौन दे रहा है। आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को मुकदमा सुनेगा। जस्टिस बाबर सत्तार फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत केस। 3 हैशटैग्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। एक्स पर इस्तेमाल होने वाले 39 में से 29 अकाउंट्स की शनाख्त जाली थी। एफआईए की 10 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा।
एहतिजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात अदम पेशी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत के मुताबिक अप्रैल के बाद से अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो रहे। एटीसी इस्लामाबाद और फैसलाबाद ने वारंट जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्तगासा के 3 गवाहान पर जरह मुकम्मल। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतूब नहीं, वारंट जारी नहीं हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का मौक़िफ़, समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली बार खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नाम की मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की भी मंजूरी। SHO के साइड रूम से बाहर जाने का क्यों कहा? कराची के गुलिस्तान जौहर थाने में वकला और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी, हाथापाई। वकला का थाने के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। वकील को बाहर जाने का कहा तो उसने बदतमीजी की, पुलिस का मौके। मॉनसून बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। नसीराबाद से बी डिवीजन और जिला लसबेला में शदीद बारिशें होंगी। PDMA का अलर्ट जारी। वजीर आजम का मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आला सतह कमेटी कायम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़, हलाकतों की तादाद 116 हो गई। हलाक होने वालों में ज्यादातर ख्वातीन शामिल। इब्तदाई तहकीकात में रास्तों की बंदिश और हब्स हादसे की वजह करार। बरतानिया का अगला हुक्मरान कौन? इंतखाबात में 1 रोज बाकी। 650 नशिस्तों पर 4515 उम्मीदवार मैदान में। वोटिंग 4 जुलाई की सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, तनकीद के हकदार हैं। मोहम्मद रिजवान का एतराफ। कौम के साथ हम भी मायूस हैं। टीम में तासुब की बातें दुरुस्त नहीं। इंसान बीमार हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है। चेयरमैन PCB को सर्जरी का पूरा हक हासिल है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 मरतबा के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविक का फातिहाना आगाज। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव की भी दूसरे राउंड में एंट्री। विमेन सिंगल्स मुकाबलों में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन मार्केटा का सफर पहले ही मरहले में इख्तिताम पसीर। नेदरलैंड्स यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 के मैच में डच टीम ने रोमानिया को 3-0 से हरा दिया। और चिमटे की मुनफरिद धुनें, बेमिसाल सुरीली आवाज, गायकी का जुदागाना अंदाज। आलम लोहार को दुनिया से रुखसत हुए 45 बरस बीत गए। लोग गुलकार की जुगनी का सहर आज भी बरकरार।